चलो यहीं पे पढ़ लेते हैं अपन। कौन सा नदी तंत्र? गंगा नदी तंत्र। तो 9 तारीख को है हमें फाइनल वालों की इंडिया की एग्जाम। चलिए कोई बात नहीं। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में अपन जानते हैं। गंगा नदी तंत्र है क्या? जब नदी तंत्र और नदी की बात करी जाए, सिंपल सिंपल दो चीजें ध्यान रख लो। जब नदी की बात करी जाए तो नदी का प्रारंभिक बिंदु और उसका अंतिम बिंदु, ये दो बात हो रही है। नदी की लंबाई तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। जब नदी तंत्र या अपवाह तंत्र की बात करी जाए तो उसमें कहां कहां से पानी आ रहा है, वो सारी चीजें इसमें महत्वपूर्ण हो जाती। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? दोनों चीजों में अंतर है। नदी की टोटल लंबाई यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु। जब अपवाह तंत्र की बात है तो उसमें सारी चीजें, एक बूंद पानी भी उसका जहां से आ रहा है वो सारी चीजें उसमें सम्मिलित होती है। ये चीज समझ में आ गए? तो अब हम नदी, गंगा नदी में सारी चीजें जानेंगे। ना सिर्फ गंगा नदी जहां से स्टार्ट होती है वो जानेंगे, जबकि गंगा नदी में कहां कहां से हमें पानी प्राप्त हो रहा है, उसकी सहायक नदियां हैं, उन सब चीजों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले गंगा नदी के बारे में अगर सामान्य सामान्य बातें हम जाने तो गंगा नदी हम कहां से बहती है? उत्तर भारत में महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। यह हमारा सामाजिक, कौन सा? सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही चीजों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अगर हम बात करें उत्तर भारत में, भारत की टोटल पॉपुलेशन का, तो लगभग लगभग 40% जनसंख्या है वो गंगा नदी पर निर्भर करते। कितनी परसेंट? 40% जनसंख्या है वो इस पर निर्भर करती है। 40% जनसंख्या के साथ साथ लगभग लगभग आपका 25% क्षेत्र से इसका अपवाह हमें देखने को मिलता है, गंगा नदी का। ठीक है? उसके अलावा और क्या क्या इस चीज क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है? गंगा नदी की अगर टोटल लंबाई की हम बात करें, कौन सी की? लंबाई की, तो वो कितनी है? 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है। और ये लंबाई है वो कितने राज्यों से बहती है? 5 राज्यों से यह बहती। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? इसमें सबसे पहले आपका आता है उत्तराखंड, यूके। पूरा नाम लिखूं? पूरा लिख देता हूं, उत्तराखंड। दूसरा राज्य कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद में आता है बिहार। फिर उसके बाद में आता है कौन सा? झारखंड। और फिर उसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल। तो इन 5 राज्यों से होते हुए ये नदी बहती। उसके अलावा यह नदी 2 देशों से भी बहती है, अंतरराष्ट्रीय नदी। 2 देशों की अगर बात करें तो एक आपका आता है भारत और दूसरा आता है आपका बांग्लादेश। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। गंगा नदी जहां से स्टार्ट होती है वो हिमनद कौन सा है? गंगोत्री हिमनद, है ना? यहां से यह निकलती है उत्तर प्रदेश में, गोमुख से। यह निकलकर यहां पे यह नाम से जानी जाती, वो है भागीरथी। किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी। उत्तराखंड में ये किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी नाम से। गंगा नाम से इसको नहीं जानते। ठीक है? फिर यहां से एक और अलकनंदा नदी आती है ना? वो अपन अच्छे से जानेंगे। यहां पे यह एक प्रयाग या संगम बनाती है जिसे बोलते हैं देव प्रयाग। किस किस नाम से जाना जाता है ये? देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद में यह नदी आगे बढ़ती है और बिजनौर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां से यह यूपी में प्रवेश करती है। और देवप्रयाग के बाद में ही इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नाम से जाना जाता है।
देवप्रयाग से पहले ये किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी। देवप्रयाग के बाद में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। यहां से बिजनौर से ये कहां पर आ गई? यूपी में। ठीक है। फिर इसके बाद में छपरा के बाद में ये आपके पटना होते हुए कोसी, और यहाँ पे ये किस नाम से जानी जाती है? बिहार में प्रवेश करती है, गंगा नदी के नाम से ही जानी जा रही है। ठीक है। बिहार के बाद में ये छोटी सी दूरी पर किस में आती है? झारखंड में आती है। किस में आती है? झारखंड में। और झारखंड में यहां पर कौन सी पर्वतमाला है? राजमहल पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? राजमहल पहाड़ियां हैं। राजमहल पहाड़ियां से यह मोड़ लेती है, यू टर्न लेती है। ठीक है। और यू टर्न लेती है तो यहां पर ये जिस राज्य में बहती है वो राज्य कौन सा हो जाता है आपका? पश्चिम बंगाल। और इस पश्चिम बंगाल पर यहां पर इस पे एक बैराज स्थित है जिसका नाम क्या है? फरक्का बैराज। दिख रहा है ना सबको? कौन सा बैराज स्थित है? फरक्का बैराज। अरे है ना? किस नाम से जाना जाता है? फरक्का बैराज के नाम से। फरक्का बैराज के बाद में ये पश्चिम बंगाल हो गया अपना। यह दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है। एक शाखा आपके बांग्लादेश में चली जाती है। अरे ये व्हाइट, ये पर व्हाइट में ये ऐसे अलग अलग शेड कैसे आ रहे हैं अपने पास? दो ब्रांचेज में बढ़ जाती है। एक आपका किधर चला गया? बांग्लादेश में। ये किधर गए अपन? बांग्लादेश में। और ये पश्चिम बंगाल में बह रही है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? हुगली। किस नाम से जानते हैं? हुगली। ठीक है। बांग्लादेश में अगर आप देखोगे तो यहां पे मैं बना देता हूं, ये आपके फरक का विराज हो गया, ये नीचे चली गई, और ये हो गई हुगली, ये फरक का विराज। यहां पे ये जानी जाती है पद्मा नाम से। जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है ना, तब ये किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। और फिर उसके बाद में जब डेल्टा में आती है तो ये किस नाम से जानी जाती है? मेघना नाम से जानी जाती है। और फिर ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, जो डेल्टा ये बनाती है, उसको किस नाम से जानते हैं? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। कौन से डेल्टा के नाम से? सुंदरवन। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है वो कैसा है? चापाकार डेल्टा है। कैसा डेल्टा है? चापाकार डेल्टा है, वृद्धिनुमा डेल्टा। रहेगी या ना बात याद, या नहीं रहेगी ऐसे बताओ? रह जाएगी ना? तो ये यात्रा है आपके मेन, जो हम बोलते हैं 2525 किलोमीटर की जो गंगा नदी है उसकी, जो कहां से? गंगोत्री हिमनद से निकलती है और आपके बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है, जिसमें आपके दो देश आ गए, भारत और बांग्लादेश। उसके अलावा 5 राज्य आ गए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश। जहां बांग्लादेश या फरक का बेराज तक ये किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में ये हुगली, पद्मा, मेघना, अलग अलग नामों से नदी जानी जाती। तो अब इस नदी के कितने नाम हुए? भागीरथी, गंगा, हुगली, पद्मा, मेघना। है कौन ये? एक ही नदी है। कौन सी नदी? जिसे अपन बड़े रूप में गंगा नदी के नाम से जानते हैं। समझ में आई है नहीं आई बात? जो इस पूरे क्षेत्र में देखो, यूपी ज्यादा जनसंख्या वाला, बिहार ज्यादा जनसंख्या का क्षेत्र है, और पश्चिम बंगाल भी ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है।
ठीक है, तराई क्षेत्र इसमें विद्यमान है, मैदानी क्षेत्र इसमें विद्यमान है। इस नदी तंत्र की अगर अपन बात करें तो एक प्रमुख नदी है इसकी, कौन सी? गंगा, वो यमुना। उस यमुना नदी के तट पे कौन सा है? आपके मथुरा विद्यमान है, दिल्ली विद्यमान है या नहीं है? इस गंगा नदी के तट पर प्रयागराज विद्यमान है। इसी गंगा नदी के तट पर एक इसकी सहायक नदी है सरयू, उस पर लखनऊ विद्यमान है, अयोध्या भी उधर ही है या नहीं है? बनारस इस नदी के तट पर विद्यमान है। इसका मतलब ये हमारे लिए धार्मिक सांस्कृतिक रूप से भी नदी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और पुराने समय से इस नदी का महत्व हमारे लिए बना हुआ है। मगध साम्राज्य इसी नदी पटना के पास में गंगा नदी के तट पर ही स्थित था। ठीक है, तो सांस्कृतिक हुआ, धार्मिक हुआ, हमारे लिए इस नदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमें हमेशा देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इस नदी को जीवित प्राणी की या जीवित जीव की संज्ञा दी गई, जिससे इसको स्वच्छ बनाया जा सके, इसके अधिकारों की रक्षा की जा सके। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2007 में इस नदी को स्वच्छ बनाने के लिए, प्रदूषित है ना, तो प्रोजेक्ट गंगा चलाया गया है ना 1985 में, फिर नमामि गंगे चलाया गया 2016 में। इस नदी में एक जीव रहता है डॉल्फिन, सूस भी बोलते हैं उसको, या गंगई डॉल्फिन भी उसको बोलते हैं, है ना। तो उसको भी राष्ट्रीय नदीय जीव या जलीय जीव घोषित किया गया है। तो ये इसके प्रोटेक्शन के लिए हमने बहुत सारी चीजें हैं वो करी है। ठीक है, अब इस पूरी नदी तंत्र के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें और अपन जान लेते हैं। ये जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है या छोटा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा बड़ा डेल्टा में शामिल है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। चलो, अब आते हैं अपन इस नदी के ऊपरी क्षेत्र में। तो आपने प्रयाग वो चार धाम सुने होंगे, सुने हुए या नहीं सुने हुए हो? नहीं सुने हो? सबसे पहला बद्रीनाथ, फिर उसके बाद में आता है केदारनाथ, फिर आता है गंगोत्री, और फिर आता है यमुनोत्री। ये यहाँ पे जो लिखा हूं वो दिख रहा है ना, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये चार धाम है और ये कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। बद्रीनाथ पे एक हिमनद है, संतोपथ हिमनद। इस हिमनद से एक नदी निकलती है, जिस नदी को बोलते हैं अलकनंदा। किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा। इस अलकनंदा नदी में बनते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, अच्छे, ये सही ढंग से नहीं लिखा हुआ ना, तो ऐसा करते हैं अपन दो तीन चीजें डिसाइड कर लेते हैं। जैसे लाइनें तो इस तरह से लिख देंगे, नदियों के नाम कौन से कलर से लिखें? इस कलर से लिख, जिस हिमनद का नाम है उसी से नदियों का नाम भी लिख देते हैं, तो वो समझने में आसानी होगी। अलकनंदा, कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। ये कहां से निकल रही है? संतोपथ हिमनद से। कहां पर है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित
है। हिमनद बोल दो या ग्लेशियर बोल दो। इसमें एक नदी, अरे यार ये आके मिलती है, जिसे बोलते हैं धौली गंगा। किस नाम से जाना जाता है? धौली गंगा नाम से। एक नदी जो आके मिली वो किस नाम से आके मिली? धौली गंगा। दूसरी नदी जो इसमें आके मिलेगी वो आके मिलेगी नंदाकिनी। कौन सी नदी आके मिली? नंदाकिनी। ठीक है। तीसरी जो नदी इसमें आके मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? पिंडर। कौन सी नदी आके मिली? पिंडर नदी इसमें आके मिली। तो तीन नदियां हमारे पास आके मिली, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडर। नदी भी लिख दूं? धौली गंगा जो नदी है वो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से निकलती है। और ये राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में ही स्थित है। यहां पर जहां पर ये इससे आके मिली, अलकनंदा से कौन सी आके मिली? धौली गंगा। इस स्थान को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। किस नाम से जाना जाता है ये? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा से धौली गंगा जहां पे आके मिली वो किस नाम से जाना जाएगा? विष्णु प्रयाग। जहां नंदाकिनी अलकनंदा से आके मिली वो है नंद। ठीक है। और जहां पिंडर नदी अलकनंदा से आके मिली वो है कर्ण प्रयाग। किस नाम से जाना जाएगा? कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाएगा। चलो, अब इसके बाद में केदारनाथ के पास में एक हिमनद है, या चोराबाड़ी ताल या झील बोल दो, चोराबाड़ी ताल या झील स्थित है। इस चोराबाड़ी से यहां पे एक नदी निकलती है। नदी आपने को वाइट में लेनी है ना, और ये नदी आके यहां पर मिलती है। इस नदी को बोलते हैं मंदाकिनी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी नदी जहां से आके मिलती है इसको से जाना जाएगा रुद्र प्रयाग। आ गई समझ में बात? तो हमारे पास विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, ये आ गए। अब इसके बाद में गंगोत्री के पास में गोमुख है ना, गोमुख से एक नदी निकलती है। और इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? कौन बताएगा? यह नदी जानी जाती है किस नाम से? भागीरथी, है ना। और यह जहां पे मिलती है इसको बोलते हैं देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग है ये? देव प्रयाग। समझ गए? देव प्रयाग के बाद में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब ये किस नाम से जानी जाती है नदी? बताओ। तब ये जानी जाएगी किस नाम से? गंगा नदी के नाम से। फिर ये आगे बढ़ेगी। फिर आपके ऋषिकेश, हरिद्वार वो बाद में आएंगे जो गंगा नदी पर स्थित है ना, देवप्रयाग के बाद में आएंगे। फिर हरिद्वार के बाद में तो गंगा नदी कहां पे प्रवेश कर जाती है? मैदानों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो यहां तक अपन देखते हैं।
फिर उसके बाद में हमारे पास यमुनोत्री के पास एक ग्लेशियर स्थित है जिसका क्या नाम है, बंदरपुच। कौन है, बंदरपुच। यहां से कौन सी नदी निकलती है आपकी, बता दोगे ना? हम्म, ये नदी कौन सी निकलती है, यमुना नदी। और यमुना नदी जहां से गंगा नदी पर आके मिलती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज। किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज। अब इसमें दो तीन स्थान और अपन लिख लेते हैं। जैसे एक आपका आ जाता है ऋषिकेश, उत्तराखंड में ही है ना ये। दूसरा आ जाता है आपका हरिद्वार। फिर आ जाता है आपका बिजनौर। फिर आता है आपका बनारस। बनारस से पहले कानपुर आ जाएगा। और फिर बाद में आ जाता है आपका प्रयागराज। और हरिद्वार के बाद में गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। ये चीज समझ में आई है नहीं आई जो मैं समझाना चाह रहा था? इतनी सी छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आ गई समझ में? क्या क्या समझ में आया? ब्रह्म, बंदरपुच, गंगोत्री, गोमुख, चोराबाड़ी, है ना, संतोपद, यहां से अलकनंदा नदी है वो आपकी निकलेगी, है ना, नंदाकिनी, नंद प्रयाग, ये सारे समझ में आ गए। अब इस चीज को अपन दो तीन चीजों को अपन नोट और कर लेते हैं टेबल के रूप में। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मैचिंग वाला पूछा जाए या कैसे भी पूछा जाएगा पर पूछा जाएगा। सबसे पहला कौन सा है, विष्णु प्रयाग। फिर कौन सा है, फिर फिर और ये तो खैर अपन एक्स्ट्रा में पढ़ लेते हैं, है ना। तो कौन कौन से विष्णु प्रयाग में, अलख नंदा प्लस धौली गंगा, कौन सी आएगी, नंद प्रयाग में अलख नंदा प्लस नंदाकिनी, अलख नंदा प्लस पिंडर, अलख नंदा प्लस भागीरथी, अरे भागीरथी नहीं, मंदाकिनी। फिर आएगा देवप्रयाग में अलख नंदा प्लस कौन सी, भागीरथी। और उसके बाद में गंगा प्लस यमुना। ठीक है। अब इसमें एक चीज और नोट कर लो, भागीरथी जो नदी है उस पे एक इधर से छोटी सी नदी आके मिलती है, छोटी तो नहीं है खैर, बड़ी नदी है ना, जिसका नाम है बिलांगना। है ना। और इस बिलांगना नदी और यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जहां पे नदी आके मिलती है भागीरथी नदी पर, टीहरी बांध। कौन सा बांध है, टीहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध है ना टीहरी बांध, वो इसी भागीरथी नदी पर स्थित है जहां से भिलांगना आकर मिलती है। प्रकाश भाई का फोन आया है ना। तो ये हमें देखने को
मिलता है, भिलांगना, टिहरी बांध और ये सारी चीजें। दो तीन चीजें अपन और इसके बारे में नोट कर लेते हैं। जो गंगा नदी है, मैदानों में हरिद्वार के बाद प्रवेश करती है। ठीक, ये सारी एक चीज और, अपन यहाँ पे क्षेत्रफल की तो बात कर लिए है ना, ये चीज तो समझ में आ गई। अफवाह तंत्र की तो बात ही नहीं करे, है ना। अफवाह तंत्र के बारे में भी अपन जान लेते हैं। तो अफवाह तंत्र की बात करें तो कितने राज्यों में फैला हुआ है? 11 राज्य। कितने राज्य? 11 राज्य। और देश कितने? 4 देश। कितने देश? 4। चार कौन कौन से देशों से हमें पानी प्राप्त होता है गंगा नदी को? तो 4 देश है। पहला तो आ ही जाएगा भारत, आएगा ही नहीं आएगा? दूसरा कौन सा आ जाएगा? चीन। तीसरा नेपाल। और चौथा बांग्लादेश। अब इन 11 राज्यों के नाम बता दो, कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 हो गए 11, है ना। तो 11 राज्य है हमारे पास जहां से गंगा नदी को पानी प्राप्त होता है। अगर इसका मैप देखोगे तो उत्तराखंड से तो ये दो नदियां आई गई ना, मिल गई ना ऐसे, भागीरथी, अलकनंदा, यमुनोत्री, यमुना नदी। अब ये यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली, है या नहीं है? यमुना नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल, मध्य प्रदेश, राजस्थान से बनास नदी आके मिलती है। ठीक है। उसके बाद में वो केन, बेतवा। उसके अलावा मध्य प्रदेश के ही, है ना, मेकाल पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सोन, है ना। कहां पे आके मिलती है? पटना के पास। सोन की सहायक नदी है रिहंद। और एक और नदी निकलती है पुनपुन। यहाँ पे छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार, झारखंड छत्तीसगढ़ से दामोदर नदी मिलती है, जो किस में आके मिलती है? लास्ट में आकर मिलती। सही है ना। और यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां हैं? राजमहल की पहाड़ियां। समझ गए बात को अच्छे से? तो इस तरह से पूरे राज्य इसमें कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे? हो रहे। कर लोगे ये बात अच्छे से? या इनके नाम मैं लिखूं? नाम तो लिख दूं। तो ये कौन सी है? भागीरथी, अलकनंदा, है ना। ये है यमुना। यहां पे हरियाणा आता है ना। ये कौन है? दिल्ली।
ये है बनास, चंबल, केन, बेतवा, सोन, रिहंद, पुनपुन, ये राजमहल, पहाड़ियां, और यहाँ पे दामोदर, ये हुगली। ठीक है, तो इस तरह से नदियों नदियों का अपने पूरा तंत्र मिलता है। राज्यों के हिसाब से तो बता ही दोगे अब। ठीक है, तो ये राज्य भी मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र कौन से राज्य में है? जैसे लंबाई सबसे बड़ी थी ना, वैसे ही सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है भी यूपी में ही है। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और सबसे छोटा, तो इनमें सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जब अफवाह क्षेत्र पूछे तब मामला अलग हो गया, लंबाई पूछे तो मामला अलग हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये चीजें। उसके अलावा अच्छा, इसमें भी पेज पूरे हो गए क्या? राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसे दिया गया है ना, किसको? गंगा नदी को। कब दिया गया? 2008 में। जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया, वो दिया गया 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा। इसको स्वच्छ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान प्लान है, वो आया 1985 में, सफल नहीं हुआ। फिर उसके बाद में नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ये भी साफ करने के लिए आया 2016 में। यहां पे जीव पाया जाता है, डॉल्फिन है ना, उसको राष्ट्रीय जलीय जीव बोलते हैं। वो उसको डॉल्फिन जो भी यहाँ पे मिलती है, या उसको सूस भी बोलते हैं। ठीक है, लंबे मुंह वाली होती है ना, मुंह इसका थोड़ा सा लंबा होता है। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2020 में चलाया गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो याद रह जाएगी ये चीजें, छोटी छोटी चीजें याद कर लेना। तो पहले ये बना लो, उसके बाद में फिर ये बना लेना। ये बाद में बनाना, ये वाला ना, ये बाद में बनाना, पहले ये बना लो अफवाह तंत्र वाला, फिर बाद में वो बनाना।
चलो तो अब एक छोटा सा मैप और बना लेते हैं अपन, अच्छा सा। बन गया ये। अब हमने पढ़ा कि हमारी जो गंगा नदी है वो यहां से निकलती है ना। इसको किस नाम से अपन जानते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद में बिजनौर आता है। उसके बाद में नदी आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर यहाँ पे झारखंड में क्या आ जाता है? इस तरह से अपन बना लिया। ये क्या है? झारखंड। ये पहाड़ियां कौन सी है? राजमहल। एरिया कौन सा है? ये साहिबगंज, है ना। झारखंड के साहिबगंज क्षेत्र से निकलती। ठीक है, इतना सा याद रहेगा। चलो अब देवप्रयाग के बाद में कौन आता है? हरिद्वार, है ना। हरिद्वार से ये मैदानों में हमारे पास प्रवेश कर जाती। ऋषिकेश हरिद्वार ऐसा कर लो ना, ये आ जाता है अपन ऋषिकेश। फिर उसके बाद में कौन आ जाएगा? हरिद्वार। तो ये ऋषिकेश हरिद्वार, ये कौन सा हो गया? भागीरथी। ये हो गए आपके अलकनंदा। फिर यहाँ यूपी की सीमा आपकी यहां से प्रारंभ हो जाती। अब आते हैं अपन इसकी सहायक नदियों से। ऊपर वाली सहायक नदियां के बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले यहां पे एक पहाड़ी आती है जिसे बोलते हैं दूधा टोली की पहाड़ियां, है ना। ये जो दूधा टोली की पहाड़ियां है वो कहां पर है? वो आपकी स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल जो क्षेत्र है वो कहां पर है? उत्तराखंड में। कौन से क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड में। यहां से आपके एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? रामगंगा नदी। कौन सी नदी निकलती है यहां से? रामगंगा। रामगंगा नदी जिस क्षेत्र से निकलती है उस क्षेत्र में यहां पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। और ये नदी जहां पर आके मिलती है वो यूपी में जो स्थान है वो है कन्नौज। याद रह जाएगी चीज कि आपके बिजनौर यूपी में के बाद में कन्नौज नामक स्थान पर रामगंगा नदी आकर मिलती। ये रामगंगा नदी कहां से निकलती है? दूधी टोली की पहाड़ियां जो कि पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है वहां से निकलती है। और इस रामगंगा नदी के क्षेत्र में ही उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है, वो क्षेत्र आपके पड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद में गंगा नदी की निकलने वाली एक नदी जो कि मैदानों से निकलती है, पहाड़ियों से नहीं निकलती है, उसका नाम क्या है? गोमती नदी।
ठीक है। वो गोमती नदी जो निकलती है, वो निकलती है फुल्लर झील से। किससे निकलती है? फुल्लर झील से। ये फुल्लर झील कहां पर है? पीलीभीत। कहां पर है? पीलीभीत यूपी में ही स्थित है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? गोमती नदी। और इस गोमती नदी जहां पर जाके मिलती है वो स्थान है गाजीपुर। कौन सा स्थान है? गाजीपुर। और इस गोमती नदी के तट पर एक नगर स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, उसका क्या नाम है? लखनऊ। क्या नाम है इसका? अगर सही ढंग से दिख नहीं रहा ना तो क्वालिटी बढ़ा लेना, दिख जाएगा। ये भी बता दो दिख रहा है या नहीं दिख रहा सही ढंग से, क्योंकि थोड़ा सा अपन डीप में जा रहे हैं तो छोटी छोटी चीजें लिखनी पड़ेगी। दिख रहा है ना अच्छे से? नहीं दिख रहा? क्वालिटी बढ़ाने के बाद बच्चे क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो दिख रहा है नहीं दिख रहा। वो कमेंट वाला सेक्शन बंद कर दे, फिर स्क्रीन बड़ी हो जाती है ना। फिर भी नहीं दिख रहा है? समझ में नहीं आ रहा अच्छे से? फिर दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे मुझे। है? थोड़ा। अब सही है? अब तो दिख रहे हैं ना अच्छे से? लो, दोबारा करना पड़ेगा। इतना भी सही है क्या? दिख रहा है ना इतने में भी? चलो। अब यहां पर आ जाता है आपके एक क्षेत्र जिसे बोलते हैं अपन नेपाल। देश ही आ जाता है ये, है ना? कौन सा क्षेत्र आ जाता है? नेपाल। नेपाल में, नेपाल और तिब्बत वाले क्षेत्र में एक हिमनद है, मापचा हिमनद। इस हिमनद से नदी निकलती है और नेपाल में दो भागों में बट जाती है ना। कर्णशा नदी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। कौन सी नदी? कर्णनाली। सॉरी सॉरी, कर्णाली। कर्णाली। कर्णाली नदी की एक जो ब्रांच है उसकी, उसको किस नाम से जाना जाएगा?
दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं घाघरा। किस नाम से जानते हैं इसको? घाघरा के नाम से जानते हैं। ठीक है। यहां नेपाल में एक नदी निकलती है जो आपको मैंने बताया था, किस नाम से जानी जाती है? भारत और नेपाल की सीमा से निकलती है, उसे बोलते हैं अपन काली नदी। नेपाल में जब ये भारत में नीचे आती है तब अपन इसको बोलते हैं शारदा नदी। किस नाम से जाना जाता है? शारदा। और ये दोनों नदियां घाघरा नदी में ये मिल जाती है। किस में मिल गई? घाघरा नदी में। जब ये घाघरा नदी में मिल जाती है तब इसके बाद में हम इसको बोलते हैं सरयू। कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है? सरयू। और सरयू के तट पे कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या। फिर हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो नीचे ये आके कहां पे मिलती है? छपरा में मिलती है। कौन से शहर में मिलती है? छपरा। कौन से में आके मिलती है? छपरा में आके मिलती है। फिर यहां पर स्थित है एक एवरेस्ट। सुना है कि नाम? माउंट एवरेस्ट, है ना? तो माउंट एवरेस्ट स्थित है। इस माउंट एवरेस्ट के पास में से नेपाल तिब्बत सीमा और माउंट एवरेस्ट के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? गंडक। है ना? ये काली गंडक भी इसको बोलते हैं। ठीक है। फिर चंपारण के आसपास वाले क्षेत्र से यहां से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं बूढ़ी गंडक। तो गंडक और बूढ़ी गंडक दो नदियां हैं। ठीक है। गंडक नदी बड़ी है, नेपाल तिब्बत वाले क्षेत्र से माउंट एवरेस्ट के पास में से आती है ना? और बूढ़ी गंडक आपके यहाँ, ठीक है, बिहार वाले क्षेत्र से ही निकलती। समझ गए? ये जो जहां आपके ये जहां पे ये आके मिलती ये होता है हाजीपुर। ये स्थान कौन सा है? हाजीपुर। अब उसके बाद में नेपाल तिब्बत वाली सीमा पर यहां पर एक ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम है गोसाईनाथ। कौन सा स्थित है? गोसाईनाथ। यहां से एक नदी निकलती है, चोक भी बोलते हैं। तो कौन सी नदी है ये? कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोशी नदी या कोसी नदी, या जिसको बोलते हैं सप्तकोशी। किस नाम से जानेंगे? सप्तकोशी के नाम से इसको जानते। और ये कहां पर आके मिलती है? ये बिहार में एक स्थान जिसका नाम क्या है? क्रुसेला। कुर्सेला नामक स्थान पर आकर मिलती है। ठीक है। फिर इसके बाद में हम झारखंड में आ जाएंगे। झारखंड में आ जाएंगे तो हम राजमहल साहिबगंज वाला क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद में हम पश्चिम बंगाल में आते हैं और पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज का निर्माण करते हैं। यहां पर एक पहाड़ियां हैं जिसका नाम है दार्जिलिंग की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? दार्जिलिंग की पहाड़ियां। और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, पश्चिम बंगाल में आके मिलती है, जिसको बोलते हैं महानंदा। ये सबसे पूर्वी नदी है, सबसे लास्ट और सबसे पूर्वी सहायक नदी है महानंदा नदी। कौन सी नदी है ये? महानंदा नदी। आया नहीं आया समझ में सारी बातें? सिंपल सिंपल। ये हो गया ऊपर वाला सिस्टम। हालांकि कल अपन जब पढ़ेंगे तो इनमें और चीजें ऐड करेंगे। ठीक है। तो अच्छे से इस डायग्राम को पढ़ के आना। अब आते हैं अपन नीचे वाले क्षेत्र पर। यहां पे एक स्थान पढ़ा था अपन ने, कौन सा?
यमुनोत्री पढ़ा था ना। तो यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना। और यमुना नदी निकलकर कहां पे मिलती है आपके? प्रयाग राज, यूपी। गाजीपुर के बाद में मिलती है ना। गाजीपुर के बाद में आपको, सॉरी 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 सॉरी, लखनऊ गाजीपुर से पहले मिलेगी। हाँ, गाजीपुर से पहले। ये नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी चंबल, जो यमुना से कहां पे मिलती है? इटावा। चंबल नदी कहां से निकलती है? जाना पाओ पहाड़ियां। और जाना पाओ पहाड़ियां कहां पर है? यू एमपी में, मऊ जिले में, है ना। इसमें एक नदी राजस्थान की प्रमुख नदी मिलती है इसमें चंबल में, जिसका क्या नाम है? बनास। और ये कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें कौन सी नदी मिलती है? कीन। फिर बेतवा। ये चंबल नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। फिर छपरा और हाजीपुर के बीच में एक स्थान आता है जिसको बोलते हैं अपन पटना। ठीक है। मेकाल पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं? मेकाल पहाड़ियां। इनकी चोटी है जिसका नाम क्या है? अमर कंटक। मेकाल पहाड़ियों के अमरकंटक से आपकी एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? सोन नदी। कौन सा नाम है? सोन नदी। वो जाके आपके पटना के पास में मिलती है। सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका क्या नाम है? रिहंद। एक नदी है जिसका नाम क्या है? पुनपुन, जो पटना और हाजीपुर के पास मिलती है। और आपके छोटा नागपुर पहाड़ या अमरकंटक की श्रेणी से एक नदी जाकर हल्दिया के पास मिलती है जिसका नाम क्या है? दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी का क्या नाम है? बराकर नदी। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी का क्या नाम है? बराकर नदी। जैविक मरुस्थल किसे बोला जाता है? दामोदर नदी को। इतनी ज्यादा प्रदूषित है ये नदी, किस नाम से जाना जाता है इसको? जैविक मरुस्थल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। तो ये डायग्राम बना लो। अब इसमें कोई समझ में नहीं आई हो, कोई बात पूछने लायक लग रही हो तो बताओ। डायग्राम बनाना अच्छे से, पढ़ के आना और मुझे कल समझाना। फिर इस डायग्राम में जैसे सहायक नदियां, इनके बारे में अपन और एक्स्ट्रा चीजें जानेंगे। इनको भी तो पढ़ना है ना, जैसे चंबल नदी तो पढ़ना है तो वो ऐड कर देंगे। फिर इसमें 7 दोआब भी बनते हैं, दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र, तो उन 7 दोआबों को जानेंगे। तो ये सारी चीजें अपन कल वाली क्लास में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये डायग्राम अच्छे से पढ़ के आओगे। आधा डायग्राम मुझे खुद से बताओगे कम से कम, है ना। मैं पूछूंगा कि यहाँ से कौन सी नदी निकलेगी, कॉपी बंद करके बता दोगे? चलो।